हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 25 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो आपका चैप्टर हम पढ़ रहे थे, व्हाई डू वी फॉल इल, इसके अंदर हम जानेंगे आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मीन्स ऑफ स्प्रेड। किस तरीके से जो डिजीज़ है, जो बीमारियाँ हैं वो फैलती हैं। हमने देखा है बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा है, कैसे वो फैलती हैं वो हमें जानना है। जैसा कि हमें पता है जो डिजीज़ होती है, जो बीमारियां होती हैं, वो कम्युनिकेबल भी होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल भी होती हैं। मतलब एक दूसरे से फैलती भी हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से हमें नहीं होती हैं। तो बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको वो बीमारी है उससे किस में, एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है, जो स्वस्थ अगर कोई भी पर्सन है उसके अंदर बहुत सारे तरीक़ों से। तो जो ये डिजीज़ है, बीमारियां हैं, जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, जिनकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जो बहुत सारी डिजीज़ हैं उनको बहुत सारे मीन्स लाइक एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट, इनसे स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट से, टच के थ्रू एक दूसरे में बीमारियां फैला सकते हैं। तो जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है वो किसके ऊपर प्रभाव डालता है, एरिया पे भी। ठीक है, एंड पेस एट विच अ डिजीज स्प्रेड। ठीक है, और किस पेस से वो जो बीमारी है वो फैली है, तो इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कौन से तरीके हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो जो इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन में से हेल्दी पर्सन में बहुत सारे तरीकों से जा सकती हैं, जो कि क्या क्या है। फर्स्ट है थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, जो प्रदूषित नहीं कर सकते, कंटेमिनेटेड में कुछ भी आ सकता है, जो गंदी हवा है, जैसे बाय स्नीजिंग, कफिंग, माइक्रोब स्प्रेड इनटू एयर एंड एंटर इनटू बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा। मान लीजिए आपने स्नीज किया है, ठीक है, आपने छींका है या फिर आपने मतलब खांसी आ रही है, तो जो हमारे माउथ से जो निकल रहे हैं माइक्रोब्स वो हवा में एंटर करते हैं और हवा से हम किसी और के अंदर एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, ठीक है, निमोनिया वगैरह हो सकता है। दूसरा थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी है उससे बहुत सारे माइक्रोब्स है जो हमारी बॉडी में जाते हैं ड्रिंकिंग करने से या फिर ईटिंग पोल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर फूड। ठीक है, गंदा खाना खाने से, पानी पीने से, उसके अंदर वो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, कॉलेरा हो गया, अमोइबिक, डाइसेंट्री एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट। बहुत सारे मान लीजिए आप हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं, जो सिरिंज है, यूज्ड सिरिंज है, अगर मान लीजिए इंजेक्शन में जो सुई होती है वो पहले भी किसी पे यूज़ कर रखी है और वही हमारे ऊपर यूज़ कर दी। ठीक है, तो मेडिकल इक्विपमेंट जो है, जो मेडिकल टूल्स हैं वो भी गंदे हैं, या मान लीजिए थर्मोमीटर है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम उसको वॉश नहीं करते, आपने देखा होगा लिक्विड होता है जो उसको क्लीन करके रखता है, उसके अंदर हम डुबो के रखते हैं उसको, है ना, तो वो इसीलिए होता है। ठीक है, ग्लव्स वगैरह हैं, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट है अगर वो भी कंटेमिनेटेड है, गंदे हैं, तो भी एक इन्फेक्शियस से हेल्दी पर्सन को डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, मंकी, मॉस्किटो वगैरह, जो बीमारियों को फैलाते हैं एक स्वस्थ पर्सन में जब भी वो उसको बाइट करते हैं, काटते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुत्ते के काटने से रेबीज वगैरह हो जाता है, मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया। ठीक है, तो ये इन वेक्टर्स की वजह से होता है जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक डॉग, कैट्स, मंकी, मॉस्किटोज। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की उससे भी होता है, जैसे सिफिलीज है, एड्स है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, जो एड्स वायरस है वो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर है उसके थ्रू भी अपने बच्चे तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट से भी, जैसे कुछ बीमारियां हैं जो, जैसे हमने एक दूसरे के कपड़े पहने हैं, खाना खाया साथ में, उसकी वजह से भी फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, जैसे स्कैबीज हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इस तरीके से। राइट, तो ये क्या थे, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन थे डिजीजेस के, कि जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से फैलती हैं। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है आपका एड्स। ठीक है, एड्स की जो फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है, वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमारी इम्यूनिटी को ये इतना वीक कर देता है। ठीक है ना, कोज क्या है इसका, ये रेट्रोवायरस की वजह से होता है। HIV वायरस होता है, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस, जो ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम को डिफेक्ट करता है, सबसे पहले उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, इस HIV की वजह से हमें एड्स होता है। तो मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, उसकी वजह से फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मतलब उनका ब्लड हमारे ब्लड में किसी भी तरीके से, सिरिंज की हेल्प से बोल सकते हो, या चोट लगी है, किसी भी तरीके से जो ब्लड है हमारे अंदर मिक्स हुआ है, उसकी वजह से यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल, गंदे निडल, ब्लेड वगैरह से, या फिर मदर से फोइटस में जाता है। ठीक है, जो भ्रूण होती है, जो पेट में बच्चा होता है उसमें मदर के थ्रू जाता है। ठीक है,
प्रिवेंशन, इसके तरीके क्या क्या हैं बचने के? देखो, अवॉइडिंग ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, जो इन्फेक्टेड ब्लड है उससे हमें थोड़ा क्या रहना है, उसका ट्रांसमिशन मतलब डोनेट भी कर रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, या फिर कुछ भी शेयर कर रहे हैं। डू बाई चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट, तो हमें ये हमेशा जो ब्लड ट्रांसमिशन है, अगर हम ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो हमेशा हमें HIV टेस्ट करना चाहिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ऑलवेज यूज डिस्पोजल निडल और सिरिंज, हमेशा निडल जो है, डिस्पोजल निडल और सिरिंज हमें यूज़ करनी चाहिए, मतलब यूज एंड थ्रो, एक बार यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया, वो दूसरे पर्सन पे यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड सेम रेजर यूज इन सैलून, जो सैलून है उसमें वो सेम रेजर कई लोगों पे यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए, ठीक है। Now moving to our questions, so we are given 4 questions today, तो 4 questions में फटाफट जो इनके आंसर्स हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियां फैलने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, गंदी हवा से, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी है उससे, थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स, अगर मेडिकल टूल्स जो हैं वो गंदे हैं, वेक्टर्स जैसे डो, कैट्स, मंकीज, इस तरीके से, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है, और फोर्थ सिक्स्थ फिजिकल कॉन्टैक्ट से, ठीक है ना, एक दूसरे को टच करने से। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर एयर वेक्टर्स, दो एग्जाम्पल देने हैं, वाटर से कौन सी बीमारियां होती हैं, एयर से कौन सी होती है, और वेक्टर की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं स्प्रेड, ठीक है। तो डिजीज से जो डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, जो पानी से फैलती है वो क्या होगी, कॉलेरा, ठीक है, अमोएबिक डिसेंट्री, ठीक है, ये बीमारियां हैं जो पानी की वजह से होती हैं। एयर्स की जो गंदी हवा होती है उसकी वजह से कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस हमें हो सकता है, ठीक है। वेक्टर्स जैसे रेबीज हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब वेक्टर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल्स देने थे वो हमने दे दिए जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स, एड्स से बचने के क्या क्या तरीके हैं? तो प्रिवेंशन क्या है? पहला, अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, जो ब्लड है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहिए एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में। हमेशा अगर करें तो HIV टेस्ट करना चाहिए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज यूज डिस्पोजल निडल और सिरिंज, हमेशा यूज एंड थ्रो वाली जो सिरिंज होती हैं, डिस्पोजल होती हैं, सॉरी निडल होती है, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। अवॉइड सेम रेजर यूज इन द सैलून, सैलून्स वगैरह में जो रेजर है वो, क्योंकि देखो रेजर कट लग जाता है, ब्लड का ट्रांसमिशन उससे हो सकता है, इसीलिए हमें रेजर स्पेशली यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। सो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस जो वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।